दोस्तों स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी किसी भी तरह के स्टडी वीडियोस व एग्जाम रिलेटेड बेस्ट एनालिसिस के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एसएससी रेलवे यानी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे किसी भी वीडियोस की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को लंबा किए बिना चलते हैं सीधे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है संजीव मेहता, संजीव सान्याल, संजीव कात्याल और सुमित सिंह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संजीव सान्याल। संजीव सान्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संजीव सान्याल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों संजीव सान्याल 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे थे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। दोस्तों केरल राज्य में केपीएसी ललिता का उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का हाल ही में केरल के त्रिपुनिथुरा स्थित उनके आवास में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। दोस्तों इनके बचपन का नाम महेश्वरी अम्मा था। दोस्तों चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है T20, वनडे, T10 और टेस्ट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऋचा घोष ने वनडे में हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हाल ही में वनडे मैच में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों इन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, जबकि इससे पहले भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेलीधर के नाम पर था। दोस्तों चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 2025, 2027, 2029 और 2031। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2031। नासा ने 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नासा की योजना खत्म करने की प्रक्रिया के लिए प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट नेमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है, जिसे अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपने योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने हिमालय की जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपने योगदान के लिए राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमालय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपने योगदान के लिए पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है,
जिसे 1 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधि जड़ी बूटियों की खोज करना है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है हीरो मोटर कंपनी, वोक्सवैगन मोटर कंपनी, होंडा मोटर कंपनी और हुंडई मोटर कंपनी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होंडा मोटर कंपनी। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा किया है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, इयान नेपोलियन, गर्री कास्पोरवा और चौथा ऑप्शन है अली रेजा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में हराकर सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा के अलावा मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस देश ने भारत के साथ हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह समझौता अपने विपक्षी आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किया गया है। दोस्तों, इस साझेदारी से महासागरों में बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। जापान देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जापान की इस हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण मार्च में किया जाएगा। दोस्तों, आइबारी नाम की 2 कारों वाली इस ट्रेन की कीमत $35 मिलियन या 4 बिलियन येन से अधिक है। दोस्तों, इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची व टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। दोस्तों, ये रहे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डेली इस तरह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सब्सक्राइब करें टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आगे की अपडेट्स लगातार मिलती रहें।